Saishas World. My name is Shweta Chaudhary and आज मैं करने वाली हूँ Q&A वीडियो। Yes guys, मैंने आप लोगों से बोला था इस कम्युनिटी पोस्ट में कि आपको मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप मुझे इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसके आंसर्स मैं Q&A वीडियो बना के दूंगी। तो आप लोगों ने मुझसे जो भी सवाल जवाब किए हैं आज मैं उनके आंसर करने वाली हूँ। एंड बहुत सारे कमेंट्स थे तो गाइस मैं शायद सबके आंसर ना कर पाऊँ, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को आंसर करके बताने चाहिए, मैं उन सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड अगर किसी के क्वेश्चन छूट जाते हैं तो गाइस प्लीज माइंड मत करना, आई एम सो सॉरी। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं फर्स्टली आपको अपना एक छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरे उन प्राइस सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरे साथ रिसेंटली जुड़े हैं या फिर आज मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए। सो हे गाइस, माय नेम इज श्वेता चौधरी एंड मैं 18 ईयर्स की हूँ। अभी 7 जून को मैंने अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया है एंड मैं फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और सिर्फ आप सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो मैं क्या बताऊँ मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, बिकॉज गाइस अभी अगर 12th के एग्जाम्स होते तो मैं देती, बिकॉज मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, बट बिकॉज अब एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं तो मैं कह सकती हूँ कि अब मैं स्कूल गर्ल नहीं हूँ, अब मैं अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ। सो या ये मेरा बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे बारे में। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है वो है कि दी दैट व्हाई योर चैनल नेम इज साइशाज वर्ल्ड। तो मुझसे मतलब हर एक वीडियो में एक ना एक कमेंट मुझे ये जरूर मिल जाता है, दी आपका नाम तो श्वेता है तो आपके चैनल का नाम साइशाज वर्ल्ड क्यों है। तो गाइस इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। तो एक सिंपल सी बात थी कि जब मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था तो मैं चाहती थी कि मैं अपने चैनल का नाम कुछ यूनिक सा रखूँ, कुछ मतलब यूनिक हो जो। एंड मैंने श्वेता चौधरी के नाम से सर्च किया यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे चैनल आ रहे थे, बहुत सारे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं कुछ यूनिक रखते हैं एंड साइशा इज काइंड ऑफ माई निक नेम एंड ये नेम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। सो इसी फिर मैंने एक छोटू सा सिंपल सा क्यूट सा साइशाज वर्ल्ड नेम क्रिएट किया एंड ये नेम रखा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं इसे चेंज कर दूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को इसे प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट नहीं फिर मैं नहीं करती बिकॉज मुझे नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है मुझे ये नाम। सो या यही एक सिंपल सी स्टोरी कि मुझे बस एक चैनल का नाम यूनिक सा रखना था, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम साइशाज वर्ल्ड रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी आपकी छोटी बहन यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट करेगी, ये भी आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा है। तो गाइस अभी उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, बिकॉज वो बहुत लाइक मूडी टाइप की है। एक वीडियो बनाएगी उसके बाद अगर उसका मन नहीं करा तो वहीं छोड़ देगी, तो इसलिए फिर हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि उसका चैनल स्टार्ट करें। बट यस जिस दिन उसका मन बन गया मैं फिर उसका चैनल बनवा दूंगी, बिकॉज आप लोगों की बहुत डिमांड है कि भाई अंजना का चैनल बनवाओ, अंजना का चैनल बनवाओ। तो बट अभी उसका कोई प्लान नहीं है, जब उसका मन करेगा वो तब जरूर बना लेगी, बिकॉज घर में मिली तो बैठी है वो। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम इन विच यू आर लिविंग इज इट ऑन रेंट और इट्स योर ओन होम। सो यस गाइस, पहले तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि क्या मैंने अपना घर शिफ्ट किया है। सो यस गाइस, मैंने अपना घर शिफ्ट किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हो कि ये घर मेरा अपना है, मतलब हमारा अपना है या फिर रेंट पे। तो यस गाइस, ये घर रेंट पे है, ये हमारा अपना घर नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं मतलब फरीदाबाद में रहती हूँ बचपन से, बट फरीदाबाद मेरा होम टाउन नहीं है। मथुरा जो कि यूपी में है वो मेरा होम टाउन है एंड फरीदाबाद में हम जहाँ रहते हैं वो रेंटेड हाउस है, हमारा अपना घर नहीं है फरीदाबाद में। सो या आई होप कि आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया। निक नेम अच्छे वाले बताने हैं ना। ओके, निक नेम की अगर बात करें सो मतलब घर में वैसे ऐसा कुछ नहीं है, भाई बहन वगैरह सब श्वेता नाम से बुलाते हैं। बस एक मम्मा है जो मुझे श्वेन के नाम से बुलाती हैं, तो श्वेन मेरा निक नेम है, गंदे वाले मैं नहीं बताऊंगी। बाकी फ्रेंड्स वगैरह सब मुझे श्वेता के नाम से बुलाते हैं एंड मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे साइशा बुलाती है। और यू स्पेंड योर फ्री और पास टाइम इन दिस लॉकडाउन। ओके, सो अगर आप बात कर रहे हैं लॉकडाउन, अगर फर्स्ट वेव की, जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की एंड जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था मैं उसकी बात करूं तो वो मैंने बहुत अच्छे से लाइक मेरा वो बहुत अच्छे से गया, मैंने बहुत अच्छे से बिताया। लाइक मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बनाई, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड नई रेसिपीज वगैरह सीखी, तो वो बहुत अच्छे से मैंने स्पेंड किया। एंड जब सेकेंड लॉकडाउन लगा ये सेकेंड वेव के बाद, तो ये लॉकडाउन मैंने कुछ ज़्यादा खास करके स्पेंड नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो आलसी अनप्रोडक्टिव हो गई इस लॉकडाउन में, आई डोंट नो क्यों बट ऐसा मुझे लगता है। एंड या फिर मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाने में या फिर घर में के ड्रामास वगैरह देखने में ये लॉकडाउन स्पेंड किया है, ऐसे ही जाता है मेरा पूरा दिन। सो या ऐसा कुछ खास नहीं था सेकेंड लॉकडाउन में, बाकी फर्स्ट लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छे से स्पेंड। फेवरेट बुक विच यू यूज टू रीड। सो ओके, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी बुक पर्सन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी बुक पर्सन नहीं हूँ, तो फेवरेट बुक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लव स्प्लिट्सविला। सच्ची बताऊँ तो अब मैं स्प्लिट्सविला नहीं देखती हूँ। आई थिंक आज से 2-3 साल पहले तक मैंने स्प्लिट्सविला देखा है, काफ़ी सारे सीजन्स मैंने स्प्लिट्सविला के देखे हैं, बट अब मैं नहीं देखती हूँ बिकॉज मैंने अपना उसमें इंटरेस्ट लूज कर दिया है। मुझे पहले अच्छा लगता था बट अब मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ बोरिंग एंड
थोड़ा सा मतलब मुझे अब नहीं अच्छा लगता है, पहले मैं देखती थी। सो या यही था मेरे क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, डू यू हैव क्रश, आपका क्रश कौन है, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है। नहीं भाई, क्या करोगे जान के, मतलब आपको बड़ा इंटरेस्ट है गाइस। तो ओके, अगर आप मेरे करेंटली सेलिब्रिटी क्रश की बात कर रहे हैं तो या आई हैव क्रश ऑन यू सिंघू। एंड अगर आप सोचोगे कि ये कौन है, सो ये कोरियन एक्टर हैं जिनका फेमस ड्रामा मैं आपको बता सकती हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट, मतलब जो कि बहुत फेमस है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो एक्टर है वो मेरे करंट क्रश हैं। एंड या करंट क्रश मेरे हैं यू सिंघू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू वॉन्ट टू गो अब्रॉड, और आप कह सकते हैं मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन वगैरह क्या है, कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा है। तो अगर हम बात करें मेरी 3 मोस्ट ड्रीम डेस्टिनेशन की जहाँ मुझे जाना ही जाना है, सो फर्स्ट इज़ दुबई, सेकेंड इज साउथ कोरिया, इज ग्रीस। तो ये 3 मेरी फेवरेट ड्रीम डेस्टिनेशन हैं आउट ऑफ इंडिया अगर बात करें तो या। So next one is would you feel jealous if your sister have more subscriber than you on YouTube? कैसा क्वेश्चन थे गाइस, मतलब कभी भी नहीं, मतलब मैं अपनी खुद ही मतलब अपनी बहन से कैसे जेलस फील कर सकती हूँ, कभी भी नहीं गाइस। एंड अगर उसके मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब पे, उससे ज़्यादा खुशी या किसी से भी ज़्यादा खुशी मुझे होगी, बिकॉज मुझे पता है कि कितनी मेहनत और कितना लाइक ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा खुश तो मैं होंगी, जेलसी की तो दूर दूर तक कहीं कोई सवाल पैदा नहीं उठता। सो नेवर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा बुरा कब लगा था? कैसा क्वेश्चन लगा जी? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ में लाइक बैड इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, बैड मेमोरीज होती हैं। तो वैसे तो मुझे अभी फिलहाल नहीं याद आ रहा है, बट ओके हाँ, अगर अभी जो मेरे दिमाग में है उसकी मैं बात करूँ तो मेरा जब 10th का रिजल्ट आया था वो टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था, बिकॉज मैंने 10th में मुझे इतनी उम्मीद थी कि मेरे 90+ % आ जाएगी, मुझे ऐसा लाइक था, कॉन्फिडेंट थी मैं, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे 87 पॉइंट समथिंग लाइक 88% मुझे मिली थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा रोई एंड मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम पे कि नहीं, मुझे उम्मीद थी 90+ आने की बट नहीं आई। तो ऑब्वियसली थोड़ी थी उम्मीद बट ऐसा नहीं हुआ, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल टूटा। एंड मेरे पेरेंट्स ऐसे कभी भी नहीं है, मार्क्स को लेकर कभी इतना वो नहीं रहते हैं। तो इतने थे कि लाइक 88% में भी हो रही है, ऐसे कोई बुरी परसेंटेज नहीं है, बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, 3rd रैंक थी मेरी उस टाइम पे 10th में। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था, बट अब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। अब वो मेरे लिए जस्ट नंबर है। सो या आई थिंक वो टाइम मेरे लिए बहुत बुरा था, मैं सच में बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर यू ऑब्सेस्ड विद नाउ डेज? ओके, अगर मेरे करेंटली रिसेंट डेज की ऑब्सेशन की बात करें, सो आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद कोरियन थिंग्स लाइक के ड्रामास, के पॉप, के एक्टर्स, के एक्ट्रेसेस, लाइक आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद दैम। तो मतलब मैं और मेरी बहन मतलब के ड्रामास को इतने ज़्यादा देखते हैं एंड के पॉप से मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, लाइक BTS एंड ब्लैकपिंक आर माय फेवरेट के पॉप। सो या आप कह सकते हो। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे सेलिब्रिटी क्रश के बारे में यू सिंघू, वो भी कोरियन एक्टर हैं। सो आप समझ सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा वाली लाइक ऑब्सेशन हो गई है कोरियन थिंग से। सो आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद कोरियंस। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट विल बी योर रिएक्शन व्हेन यू हिट 100K सब्सक्राइबर? सो ऑब्वियसली मतलब मैं बहुत खुश होंगी, बहुत ज़्यादा खुश होंगी, बिकॉज गाइज मैं अपना पूरा 110% दे रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए, आप लोग मुझे पसंद करो। एंड अगर मेरे 100K यानी 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, इतनी ज़्यादा खुश कि मैं खुशी के आंसू रोने लगूंगी, बिकॉज ये तो मेरी स्पेशलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्ले गेम लाइक PUBG, Free Fire एंड क्या लिखा है COD कोड? सो नहीं गाइज, मैं वीडियो गेम्स एंड इस टाइप के गेम लाइक PUBG एंड Free Fire वगैरह बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन मतलब मेरे भाई ने जस्ट ऐसे ही मुझे फ़ोन देकर कहा कि दीदी चलो मैं आपको ऐसे Free Fire खेलना सिखाता हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा Free Fire खेलता है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या है, मेरी मतलब फिंगर्स भी मूव नहीं हो रही थी, मेरे बिल्कुल बस की बात नहीं है। तो भाई ना, मैं बिल्कुल नहीं खेल सकती और ना मैं खेलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर रिएक्शन व्हेन यू कोलैब विद प्रगति वर्मा दी? ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, बिकॉज प्रगति दी ऐसी यूट्यूबर है कि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, जब से मैंने यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया, मैं तब से उनके वीडियोस देख रही हूँ एंड अब तक मैं उनके सारे वीडियोस देखती हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर मुझे उनके साथ कोलैब करने का मौका कभी मिलेगा तो बहुत खुश होंगी मैं। सो या। एंड नेक्स्ट इज आर यू अ BTS आर्मी? सो भाई साहब ये क्वेश्चन तो मुझे इतने सारे लोगों ने पूछा है, सो या गाइज अब मैं कह सकती हूँ प्राउडली दैट यस आई एम एन BTS आर्मी, बिकॉज मैं BTS से
बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। आई जस्ट लव दैम। सो या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई हैंडसम बॉय प्रपोज करेगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये कैसा क्वेश्चन था? ओके, तो ये मैं कैसे बता सकती हूँ, जब करेगा तब पता चलेगा ना कि क्या रिएक्शन होगा। सो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी व्हाट विल यू चूज, मीटिंग योर फेवरेट सेलिब्रिटी और मीटिंग योर ऑल फ्रेंड? कंफ्यूज कर दिया। तो बट नहीं, मैं मीटिंग ऑल माई फ्रेंड्स चूज करूँगी बिकॉज मैं सच में आप लोगों से मिलना चाहती हूँ। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी मम्मा को किस पर ज़्यादा गुस्सा आता है, अंजना या आप पर? ओके, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि हम लोगों ने क्या स्यापा किया है, तो वो उस मूड पे डिपेंड करता है कि मम्मा किस पर ज़्यादा गुस्सा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज योर फेवरेट क्लास? आई मीन टू से दैट इन विच क्लास यू एंजॉय अलॉट। तो ओके, अगर आप मेरी फेवरेट क्लास की बात करें या जिस क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो पर्सनली मैं 8th and 9th स्टैंडर्ड वाला टाइम बहुत मिस करती हूँ गाइज, बिकॉज मैंने अपनी 8th and 9th स्टैंडर्ड में ना बहुत जिसे कहते हैं ना बहुत मस्ती की है, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने। तो मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने वो टाइम स्पेंड किया है। मैं सच में अगर मुझे दोबारा से अगर मौका मिले तो मैं वो टाइम जीना चाहूँगी, बिकॉज गाइज 10th स्टैंडर्ड में ऑब्वियसली बोर्ड्स का प्रेशर होता है तो इतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। 11th 12th तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे स्पेंड हुई है। एंड 8th 9th तक हम कहीं ना कहीं बच्चे रहते हैं एंड अपनी मज़े में अपनी मस्ती में रहते हैं। सो वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरा स्पेंड हुआ है। सो आई जस्ट मिस माई 8th and 9th स्टैंडर्ड वाला टाइम। सो या योर फेवरेट इमोजी? टंग 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 टंग। दीज आर माई करेंट फेवरेट इमोजीज। एंड नेक्स्ट वन इज वन थिंग दैट मेक यू ऑलवेज हैप्पी। सो ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर चलो अभी एक ही पूछ रहे हो तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स। ओके, हैव टैटू? नो, मैंने मतलब कोई भी टैटू अभी तक तो नहीं करवाया हुआ है एंड मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मैं कभी टैटू करवाऊँगी, बाकी पता नहीं आगे। If you want to get a pet right now, what it be? Obviously dog, because अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कितनी बड़ी डॉग लवर हूँ। I just love dog, but मेरे पास नहीं है। Okay, so next one is if you could collab with anyone right now, who would it be? So obviously मैं किसी अच्छे यूट्यूबर एंड मेरे फेवरेट यूट्यूबर के साथ कोलैब करना चाहूँगी। So या तो प्रगति दी या फिर गोपाल दी। Next one is Have you ever met someone famous? Would you like to be famous? Okay, so क्या मैं किसी फेमस सेलिब्रिटी को मिली हूँ? तो मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक नहीं। Would you like to be famous? So obviously, okay. If you could change one thing that happened, what would it be? So obviously, अगर मेरे पास ऐसा सुपर पावर कुछ आ जाए जिससे मैं मतलब कुछ एक चीज चेंज कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली कि ये जो कोरोना है ना, जिस दिन इसमें मतलब ऐसे बॉन्ड हुआ ना, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन उसको खत्म कर देती, ताकि आज जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में वो ना होती। तो ऑब्वियसली मैं इस कोविड टाइम को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहूँगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? इफ यस देन हाउ मच? ओके, सो ऑब्वियसली गाइस आपको पता है कि मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो चुकी थी, जिसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था। तो मैं अर्निंग कर रही हूँ यूट्यूब से एंड प्रमोशन के थ्रू, बट अभी मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है, उसके बाद मेरी सेकेंड पेमेंट नहीं आई है। प्रोबेबली मुझे मेरी सेकेंड पेमेंट जुलाई में रिसीव होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप कभी गुजरात आए हो? नहीं, कभी भी नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय दी, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर पूजा। हाय पूजा, एंड योर क्वेश्चन इज हु इज योर कैमरामैन? मतलब मेरी वीडियोस कौन बनाता है? तो मेरी इकलौती बहना जी, अंजना जी। एंड अगर किसी वीडियो में मेरे को और अंजना को दोनों को दिखना है तो मेरा भाई भी हमारी हेल्प कर देता है। सो बट बेसिकली अंजना ही मेरी कैमरामैन है, वही मेरे सारी फोटोज वगैरह क्लिक करती है एंड वही मेरे वीडियोस बनवाती है। सो व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस? ओके, सो अगर मैं बात करूँ पापा की, तो पापा मेरी ऐसे ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं देखते हैं, बट या मम्मा की बात करें तो मम्मा मेरी वीडियोस देखती है एंड ऑब्वियसली उन्हें पसंद आएंगे ना। मैं उनकी बेटी मेरी वीडियोस नहीं पसंद आएंगी तो किसकी पसंद आएंगी? आपको ड्रेस में क्या ज़्यादा पसंद है, आई मीन ट्रेडिशनल और वेस्टर्न? सो अभी फिलहाल अगर अभी बात करो, वैसे मैं लिटरली बताऊँ तो मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट अभी करेंटली एंड रिसेंटली मेरी चॉइस वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा है। सो या आई लव यू सो मच दी, लव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अस्सलाम वालेकुम अप्पी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे, इंशाल्लाह आपके 100 के बहुत जल्दी हो जाएंगे। वेट माय क्वेश्चन इज व्हाई आर यू सो क्यूट। तो ये मुझे आप पहली बात तो थैंक यू सो मच आपके इतने सारे प्यार के लिए। एंड आपने पूछा व्हाई आर यू सो क्यूट, बिकॉज आप क्यूट हो इसलिए मैं क्यूट हूँ। ओके, नेक्स्ट इज हाई दी, वाज सो इंस्पायरिंग फॉर मी, व्हाट वाज योर फर्स्ट फोन फ्रॉम विच यू हैव शूटेड योर फर्स्ट वीडियो। ओके, सो अगर मेरे फर्स्ट फोन की बात करें जो मुझे मिला था वो था Oppo F1s, एंड वो भी सेकेंड हैंड फोन था जिससे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो शूट की थी। मतलब स्टार्टिंग की रिक्रिएशन वीडियोस वगैरह जो मैंने शूट करी थी मैंने अपने उसी फोन से शूट करी थी, एंड वो भी सेकेंड हैंड फोन था Oppo F1s। ओके, सो नेक्स्ट वन, डू यू नो डैम फैम? या आई नो डैम। यू आर BTS आर्मी, so भी मैंने बताया आई एम BTS आर्मी। हाउ डू यू लुक इन योर चाइल्डहुड, प्लीज शो अस योर चाइल्डहुड इमेज। तो ये है मेरी बचपन की एक पिक जो कि हाँ मुझे अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर डिसलाइक्ड और लेफ्ट हेट कमेंट ऑन अ वीडियो यू डिड नॉट लाइक? सो अगर मैं बात करूँ हेट कमेंट की, कभी भी नहीं। मुझे लाइक आज तक मैंने किसी के भी वीडियो पे ऐसा कोई हेट कमेंट नहीं किया है, चाहे वो मुझे पसंद आई हो चाहे ना आई हो। एंड फिर डिसलाइक की बात करें, मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, मतलब मुझे सिर्फ एक वीडियो याद है जो मैंने खुद के मन से डिसलाइक करी थी। और उसके अलावा मुझे लिटरली नहीं लगता कि मैंने कोई वीडियो कभी डिसलाइक करी है। एंड वो एक वीडियो भी लाइक एक सॉन्ग था जो कि मतलब था किसी का जो कि मुझे बस मैं थोड़ा सा मुझे पसंद ही नहीं आया, तो उस टाइम मैंने वो डिसलाइक कर दिया। उसके अलावा आज तक मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैंने किसी यूट्यूब वीडियो को डिसलाइक किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्या आप किसी यूट्यूबर से जेलस होते हो? नो, वाई, मैं किसी से क्यों जेलस होंगी। तो या एंड आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप रोज़ सुनती हो? तो करंटली तो अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड मतलब कि इंडियन सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं तो करंटली अगर मैं आपको बताऊँ तो कौन सा था मैं खुद ही भूल गई। रुको 1 मिनट। तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा चुपन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। बेसिकली कुछ तो बता जिंदगी ही मेरा करंट फेवरेट सॉन्ग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। एंड बाकी तो मैं आजकल BTS, ब्लैकपिंक मतलब कि ये सॉन्ग ज़्यादा सुन रही हूँ। बट या माई फेवरेट करंट बॉलीवुड सॉन्ग इज दिस। आपकी कोई सीक्रेट बात जो सिर्फ आपको बताओ? अच्छा, मतलब मेरी सीक्रेट बात भी अब आपको भी जाननी है, तो वो सीक्रेट बात किस बात की फिर? तो मैं आपको क्यों बताऊँ? मतलब आप और आपकी सिस्टर की लड़ाई होती है क्या रोज़? नहीं, रोज़ तो नहीं होती, कभी कभार तो ऑब्वियसली में चलता है गाइस इतना। तो आपको स्टडी में सबसे बकवास सब्जेक्ट कौन सा लगता है? और 10th तक लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु इज योर फेवरेट मेंबर फ्रॉम BTS। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा दैट हु इज योर फेवरेट फ्रॉम BTS एंड हु इज योर बायस। तो गाइस अगर मैं सच्ची बताऊँ तो आई जस्ट लव ऑल 7 ऑफ देम इक्वली। 7 के 7 मेंबर्स मेरे फेवरेट हैं, मैं उन सातों को ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सो या आई थिंक अभी मेरा बायस कोई नहीं है बिकॉज आई जस्ट लव ऑल ऑफ देम इक्वली। सो या ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज योर फेवरेट K-pop सॉन्ग फ्रॉम BTS, ट्वाइस एंड ब्लैकपिंक। ओके, from BTS, Dynamite is my favorite, or from Blackpink, I think how you like that. Okay, and Twice. So अगर मैंने अभी तक Twice मतलब जो Twice K-pop ग्रुप है उनके सॉन्ग्स नहीं सुने हैं। Do you watch TV series? If yes, then what is your favorite TV series? So guys, मैं TV series नहीं देखती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। पहले देखती थी, अब नहीं देखती हूँ। सिर्फ एक शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बिकॉज वो लिटरली मुझे लगता है कि ना अगर मैं परेशान हूँ कुछ हम सैड हैं तो अगर हम उसे देखें ना लिटरली हमारा मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सिर्फ एक वो शो है जो मैं देखती हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा TV सीरीज वगैरह मैं नहीं देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्यूचर व्हाट विल बी यूट्यूब is your passion or profession? So obviously YouTube is a passion because I don't think so कि YouTube को मैं प्रोफेशन के बेस पे लेके चल सकती हूँ। सो या YouTube इज माई पैशन। नेक्स्ट वन इज डू यू लाइक रिमोरा ब्लॉग्स? प्लीज टेल मी, आई वांट टू नो। सो या आई लव दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू वॉच कैप्टन मार्वल? Your Instagram photo editing app name, your thumbnail editing app name and your YouTube videos editing app name. So मैं अपने Instagram की फोटो एडिट करने के लिए पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम ये दो ऐप यूज़ करती हूँ, एंड मेरे थंबनेल एडिट करने के लिए मैं पिक्सआर्ट यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज
तो YouTube वीडियोस के लिए जो कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, तो किने मास्टर और काइंड मास्टर जो भी उसे बोलते हैं, वो ऐप मैं अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ दी, क्या आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हो, आप अपने घर में सिर्फ अपनी बहन के साथ रहते हो? तो नहीं गाइस, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैं अपने घर में अपनी बहन के साथ रहती हूँ सिर्फ। नहीं गाइस, मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन और मैं हैं। सो हम पाँचों एक साथ रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है। नेक्स्ट वन, दी आपके वीडियोस में आपके मम्मा पापा कभी भी क्यों नहीं दिखते? तो ओके गाइस, तो मम्मा पापा नहीं दिखते बिकॉज मैं एक बोथ ऑफ दैम, लाइक माय मम्मा एंड पापा बोथ आर कैमरा शाय, सो दैट्स व्हाई। ओके, सो इन विच ऐप यू वॉच के ड्रामाज? सो ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था जब मैंने बताया कि मैं के ड्रामाज देखती हूँ, तो कि आप कौन से ऐप्स पे के ड्रामा देखते हो? सो फर्स्ट इज विकी एंड सेकंड इज ड्रामाकूल। सो ये दो ऐप्स हैं जिन पे मैं के ड्रामाज देखती हूँ। सो नेक्स्ट इज योर फेवरेट के ड्रामा? सो अगर मेरे करंट फेवरेट के ड्रामा की बात करें, सो ट्यूब ब्यूटी इज माई करंट फेवरेट के ड्रामा। दी योर फेवरेट यूट्यूबर? प्रगति वर्मा, गोपाली दी एंड ग्रांड डॉटर। Have you ever cried to see a film or any drama? So ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हो गाइस, आई एम मिस्टर क्राई बेबी। तो मैं बहुत बार, लाइक कोई फिल्म, कोई ड्रामा, कोई सीरियल या कुछ भी हो, मैं बहुत बार उन्हें देख के रोई हूँ। कोई इमोशनल सीन या कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू गो टू स्कूल बिफोर 1 year एनी बॉय हैज क्रश ऑन यू और नॉट? इफ यस देन हाउ यू रिएक्ट ऑन इट? तो मुझे नहीं पता कि किसी मुझ में क्रश था या नहीं, आई डोंट नो इट। ओके, डू यू हैव योर ओन फोन? यस। आज की वीडियो आई होप आपको एक Q&A वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप कि मैंने आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से किए होंगे। अगर मैंने आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं या मैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस। एंड या अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है कि क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है एंड कमेंट करना है वीडियो कैसी लगी एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, बस इतना सा काम। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी इंस्टाग्राम ID। सो या अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन